अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग कंटिन्यू किया है मैंने वहीं से जो कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम आर्यन की बर्थडे पे गए थे इसके एनुअल फंक्शन पर। सो यहाँ पर हम स्कूल पर पहुंच चुके थे। हम लोग हो गए थे थोड़ा सा लेट, सब लोग आ चुके थे और बच्चों की लाइन्स भी बन चुकी थी और सब पेरेंट्स जो है वो ऊपर हॉल में पहुंच चुके थे। लास्ट पर हम लोग ही रह गए थे, हम लास्ट पर पहुंचे थे। पेरेंट्स को पहले ही ऊपर भेज दिया जाता है हॉल में और बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर्स के साथ बाद में एंट्री करते हैं। हमारे पहुंचने के बाद बच्चों के लिए एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी और सब क्लासेस बारी बारी अपनी टीचर्स के साथ एंटर हो रहे थे और सब पेरेंट्स ने क्लैपिंग के साथ उन सब का इस्तकबाल किया। सो गाइस, एंट्री वगैरह सबकी हो चुकी थी। सब बच्चे, पेरेंट्स, सब टीचर्स वगैरह भी सब लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पर अब टीचर जो है इन सब के साथ एक्ट कर रही थी पोइम्स के साथ और यहाँ पर बच्चे पोइम पढ़ रहे थे और साथ साथ एक्ट कर रहे थे। वो भी मैं आपको आगे इसकी ओरिजिनल आवाज़ में आपको शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर हर चीज़ ऑन टाइम होती है। अगर 2 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है तो पूरे 2 घंटे के अंदर उन्होंने सारी सेरेमनी को कंप्लीट करना होता है, एंड करना होता है। चीफ गेस्ट आए होते हैं, वो भी इसी के अंदर अपनी एंट्री, इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद वो लोग चले जाते हैं। टीचर्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है और स्टेप बाय स्टेप सारे काम जो है वो इन्होंने 2 घंटे में ही कंप्लीट करने होते हैं। पोएम्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो हेड टीचर है उसने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, सबको वेलकम किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्कूल ने मेंशन किया और यहाँ पर उसके बाद सब टीचर्स को स्टेज पर बुलाया जाता है क्योंकि हर साल नई टीचर्स यहाँ पर आती हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 ईयर या 2 ईयर का। तो जो नई टीचर आती है उन सब का इंट्रोडक्शन होता है। नए बच्चे जो आते हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। इस सेरेमनी का मेन मकसद भी यही होता है कि नई टीचर्स और नए बच्चे एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे से मिल सकें। उसके बाद अपनी अपनी क्लास टीचर्स अपने अपने बच्चों की अटेंडेंस लेती हैं। सबके नेम मेंशन होते हैं और सब वो अटेंडेंस देते हैं और अटेंडेंस वगैरह होने के बाद सेरेमनी एंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बस सिंपल सी डिसेंट सी सेरेमनी होती है। जस्ट मेन मकसद इंट्रोडक्शन ही होता है और वो होने के बाद बस 2 घंटे के अंदर तमाम काम और सेरेमनी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी स्वीट सी फ्रेंड ने आयरा को उठाया था, वो उसको देख रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि इसको मैं उठाऊँगी। तो वो उनके पास थी। ये नेपाल से हैं, ये भी यहाँ पर नर्सरी स्कूल में इनकी बेटी जो है वो पढ़ती है, वो उनको पिक एंड ड्रॉप करने आती हैं। तो उससे मेरी और इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। सो सेरेमनी एंड होने के बाद सब बच्चे डिसिप्लिन के साथ अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है। पेरेंट्स को नए रूल सिखाए जाते हैं कि नए ईयर में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्लासरूम में कैसे आना है, कौन सी चीज़ें बच्चों की किस किस जगह पर आनी है और रखनी है और लेकर जब आनी है तो उनको किन किन जगहों पर रखना है। वो सब चीज़ें यहाँ पर उनको सिखाई जाती हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों होते हैं। एक पेरेंट्स जो है वो बच्चों को
देखता है और एक जो है वो मीटिंग अटेंड करते हैं। सब मेरे पास थी आयरा और अयान भी थे। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने सर मीटिंग अटेंड की थी और मैं इनको लेकर बाहर आ गई थी बच्चों के साथ। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खेला और कुछ टीचर्स आ गई थी बच्चों की देखभाल के लिए। और जो मीटिंग जो हेड होती है क्लास की वो जो है वो मीटिंग अटेंड करती है और वो मीटिंग करती हैं पेरेंट्स के साथ। सो उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में और वो था जो 0 से 1 ईयर तक के बच्चों का रूम होता है वो था। सो उसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया। और यहाँ पर जो नए साल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, सबसे पहले जो इसकी स्कूल डायरी वो चेंज हुई थी। पहले वाली ख़त्म हो गई थी, वो वापस घर पे दे दी थी और यहाँ पर नई ऐड हो गई है। स्कूल डायरी में डेली बेसिस पे इनकी अटेंडेंस मेंशन होती है और हर मंथली इनकी हाइट, वेट, बॉडी वेट, हर चीज़, लेंथ, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट था अरियान का न्यू क्लास में एंटर होने का। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स थी जो कि हर सीज़न एंड के बाद 2-3 मंथ के बाद आपको पिक्चर्स जो है वो आपको मोबाइल पर दे दी जाती हैं कि आप उनमें से सिलेक्ट कर लें जो पिक्चर्स आपको चाहिए 12 करवाने के लिए, वो आप सिलेक्ट करते हैं और वो पिक्चर्स आपको 12 करके आपको दे दी जाती है। उसके बाद वो पिक्चर्स उस ऐप से हट जाती हैं। इसलिए मैंने आर्यन की मेमोरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स कलेक्ट की हैं। हर सीज़न में, हर क्लास में उसकी मेमोरी के तौर पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी पिक्चर्स रखी हैं। इसकी एल्बम एक मैं रेडी करूँगी और फिर वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी। उसके बाद एक बैग दिया था, इसमें लास्ट ईयर में जो बच्चों ने काम किए होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की होती हैं वो सारी मेंशन होती हैं। और जो चीज़ें नहीं होती हैं उन पर वो घर पे इसलिए दी जाती है कि आप उन पर हर एक चीज़ पर नाम लिखकर मेंशन करके स्कूल में जमा करवाएं। और जो पुरानी चीज़ें थी उनको नीट एंड क्लीन करके वापस स्कूल में दें। और एक एल्बम थी जो कि फाइल कहूँगी कि वो दी थी जो कि उन्होंने पूरे साल की प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन करके और एक्टिविटीज़ उनको इतने प्यारे तरीके से फाइल में लगा कर उन्होंने घर पर दी थी कि बच्चे मेमोरी के तौर पर उनके संभाल के रखे हो। वो ये फाइल थी जहाँ पर आर्यन की हर एक्टिविटी जो उसने की थी यहाँ पर इतने प्यारे तरीके से सजा कर उन्होंने घर पर भेजी थी। और ये मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने इसके लिए संभाल के रख दी। इसकी मेमोरी के तौर पर जब ये बड़ा होगा तो याद करेगा कि ये काम मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था, ये एक्टिविटीज़ की थी। बच्चों की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यादें होती हैं जो कि बाद में मेमोरेबल बनती हैं और आप लोग याद करते हो वो टाइम आपका कैसा था और बचपन में आपने क्या क्या किया था, वो सब आप फिर एक मेमोरी के तौर पर रख लेते हैं और बच्चे भी देखकर खुश होते हैं। लास्ट पर उन्होंने आर्यन की पिक्चर भी ऐड की हुई थी और इतना प्यारा सा कार्टून बनाया हुआ था कि क्या ही बताऊँ। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी पिक्चर है, ये मेरी फाइल है, मेरी चीज़ें हैं, ये मैंने ऐसे बनाई थी, वैसे बनाई थी, हर चीज़ वो मुझे डिटेल से बता रहा था। यहाँ पर नए कलर्स थे जो ऐड हुए थे, मार्कर कलर्स। पहले इसके दूसरे कलर्स थे दूसरी क्लास में, अब जब क्लास चेंज हुई है तो कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं। वो उन्होंने दी थी कि यहाँ पर आप इनके नेम मेंशन करें। और ये एक ऐसी स्क्रैप बुक थी कि इस पर उन्होंने जो भी मार्कर कलर्स के साथ जो भी बच्चों को हैंड में दे दिया जाता है कि बच्चे खुद से अपने माइंड से जो दिल चाहता है वो बनाएं और करें। और वो उन्होंने वापस दे दी कि आप इसको घर पर रख सकते हैं। स्कूल में हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। इनमें ये एक्टिविटीज़ बहुत है जापानीज़ लोगों में, वो हैंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं और वो फिर एक वीक क्लासरूम में उसको सजाते हैं, उसके बाद उसको घर पर दे देते हैं। अब न्यू क्लास में सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो गया है कि बच्चों की एंट्री भी ऑनलाइन हो गई है। ऐप के साथ उन्होंने कार्ड भी दे दी थी, आप फ़ोन पर ऐप भी डाउनलोड करके उसका बारकोड स्कैन होगा। जब वो बच्चे जब भी स्कूल में एंटर हों बारकोड स्कैन करें, उनकी एंट्री, वो किस टाइम आए, किस टाइम गए, पिक एंड ड्रॉप, पूरी डिटेल उस बारकोड से पता चल जाती है। वो उन्होंने ये भी साल से मेंशन कर दिया था और ऐड कर लिया था। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कानून है कि वो ये है कि 6 साल से जब बच्चा प्रॉपर स्कूल जाना शुरू कर देता है तो बच्चे खुद से स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स उनको पिक एंड ड्रॉप नहीं करते। इसलिए उससे पहले नर्सरी स्कूल में उनकी सारी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रैफिक रूल्स उनको समझा दिए जाते हैं कि कैसे कैसे आपको रोड क्रॉस करनी है, कैसे पैदल खुद जाना है, कैसे लाइन वाइज जाना है, इधर उधर नहीं होना, पूरी डिटेल के साथ उनको समझाया जाता है। और इसका क्लासरूम भी चेंज हो गया है, अब वो मिड वाली क्लास में आ गया है और वो उसका रूम था नीचे वाला जो मैंने पहले दिखाया था। और यहाँ पर मैं ऊपर फ्लोर पर अब इसका सोने वाला सिस्टम हो गया है, पहले नीचे ही था, अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद 1 साल के बाद इसकी क्लास भी ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगी। सो न्यू क्लास में भी इसका फर्स्ट डे था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। बच्चे वैसे भी नई क्लास में नई चीज़ें देख कर, नया क्लासरूम देख कर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश भी होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। सो यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।